चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहले भारतीय अधिकारी बन गए हैं जिन्होंने पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई को पाकिस्तान के साथ संघर्ष में कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने हालांकि उस रात भारत द्वारा खोए गए लड़ाकू विमानों की सटीक संख्या बताने से इनकार कर दिया। जनरल चौहान ने शनिवार 30 मई को सिंगापुर में सांग्री लो वार्ता में भाग लेते हुए दिए साक्षात्कार में कहा, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि जेट विमान नीचे गिरा, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उसे क्यों नीचे गिराया गया। लड़ाकू विमानों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, वो क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, यह महत्वपूर्ण है, संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के इस दावे को भी बिल्कुल गलत बताया कि उसने उस रात 6 भारतीय युद्धक विमानों को मार गिराया था। राइटर्स को दिए एक साक्षात्कार में जनरल चौहान ने यह भी स्वीकार किया कि संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ था। फिर से उन्होंने खोए गए प्लेटफॉर्मों की संख्या निर्दिष्ट किए बिना कहा, जो महत्वपूर्ण था वो यह कि ये नुकसान क्यों हुए और इसके बाद हम क्या करेंगे। उन्होंने 7 मई को 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे का जिक्र किया। 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान और उसके बाद अपने आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिश्री और वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने नुकसान से इनकार नहीं किया था। भारती ने कहा था कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का एक हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कोई भी विवरण देने से इनकार कर दिया। जनरल चौहान नुकसान की पुष्टि करने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए अपने साक्षात्कार में सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने उन नुकसानों से सबक सीखा है और संघर्ष के दौरान उन्हें लागू किया है। ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपने सामरिक गलती को समझ पाए, उसका समाधान किया, उसे सुधारा और फिर 2 दिन बाद उसे लागू किया तथा लंबी दूरी पर निशाना साधते हुए अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया। उन्होंने राइटर्स को भी इसी तरह का बयान देते हुए कहा, इसलिए हमने अपनी रणनीति में सुधार किया और फिर 7, 8 और 10 तारीख को बड़ी संख्या में वापस जाकर पाकिस्तान के भीतरी इलाके में स्थित वायुसैनिक ठिकानों पर हमला किया। उनकी सभी हवाई सुरक्षा को बिना किसी रोक टोक को भेद दिया और सटीक हमले किए। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने 10 तारीख को सभी प्रकार के आयुधों के साथ सभी प्रकार के विमान उड़ाए। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उनके देश ने संघर्ष की पहली रात को 3 फ्रांसीसी राफेल सहित 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। CNN, BBC समेत कई विदेशी प्रकाशन ले मंडे और फ्रांस 24 ने राफेल लड़ाकू विमानों के नुकसान की सूचना दी है, लेकिन उस रात भारतीय वायुसेना द्वारा खोए गए लड़ाकू विमानों की कुल संख्या की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।